गाइस फ्लिपकार्ट के बाद अमेजोन ने भी यहां पर पर्सनल लोन की सर्विस को शुरू कर दिया है। जैसा कि आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए कि अमेजोन पे से यहां पर मैं 15 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकता हूं, जिसमें कि इनका 100% डिजिटल प्रोसेस है और अप टू 60 महीने तक के लिए हम यहां पे लोन ले सकते हैं। कोई भी इनका हिडन चार्ज नहीं है। और सबसे मजे की बात यह है कि भाई अमेजोन से अगर आप लोन लेते हैं ना तो जीरो प्रोसेसिंग फीस पर आपको लोन दिया जाता है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लोगे तो पूरे के पूरे पैसे 1 लाख आपके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि प्रोसेसिंग फीस काट के 96,000 या 97,000 आपके खाते में ट्रांसफर किया जाए। अगर आप 1 लाख का लोन लेते तो पूरे पूरे पैसे आपके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप यहां पर लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको अमेजोन एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पे प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। बाकी चैनल पे नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमेजोन से लोन लेने के लिए सबसे पहले यहां पर अमेजोन एप्लीकेशंस को ओपन करिएगा। अगर आपका अमेजोन में अकाउंट नहीं होगा तो यहां पर सबसे पहले अपना एक अकाउंट बना लीजिएगा। अब ऊपर ही देखेंगे तो ऊपर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहां पर एक पे का ऑप्शंस मिलेगा, यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे आप यूपीआई रजिस्टर कर सकते हैं और यहां पे पे लेटर का भी ऑप्शंस मिलेगा, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं। तो हमें यहां पे लोन अप्लाई करना है तो इसको स्क्रॉल डाउन करिएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, नीचे आने बाद यहां पर देखेंगे तो यहां पर फाइनेंशियल सर्विस का एक ऑप्शंस मिलेगा। तो इसमें देखेंगे यहां से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन का ऑप्शंस मिलेगा, यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देख सकते हैं यहां पर बता रहा है कि 15 लाख रुपए तक का हम लोन ले सकते हैं, जीरो प्रोसेसिंग फीस। भाई ये बहुत बढ़िया बात है कि मतलब जीरो प्रोसेसिंग फीस के साथ हमें यहाँ पे लोन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो भी इनका इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे 13% से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे जो भी इनका मतलब कम से कम 12 महीने और 60 महीने के लिए लोन ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डालते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कंसेंट आएगा एक, तो इस पर टिक करिएगा और सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर पैन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालिएगा। ध्यान दीजिएगा आपका सिविल स्कोर को ये चेक करेंगे और अगर आपका सिविल स्कोर सही रहेगा तभी आपको लोन नहीं मिलेगा, नहीं तो यहाँ से लोन आपका रिजेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर डालते हैं और वेरीफाई एंड कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पर लोन ऑफर, यहाँ पे हमें कुछ बेसिक डिटेल्स देना होगा। तो हमारा पैन कार्ड का नंबर आ चुका है और हमारे पैन कार्ड से जो भी हमारा डिटेल्स है यहाँ पे इन्होंने ले लिया है। यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस डालना होगा, यहाँ पे एक एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने बाद जो भी आपका करंट एड्रेस होगा, मतलब कि जहाँ पे अभी आप रहते हैं वहाँ का पूरा एड्रेस डालिएगा। जेंडर पूछ रहा है कि आप मेल है कि फीमेल है, उसे सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इसे टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने बाद यहाँ पे पर्पस ऑफ लोन, यानी किस पर्पस किस रीजन से लोन ले रहे हैं, जैसे कि आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर कहीं ट्रेवल करना है, जो भी आपका लोन लेने का रीजन होगा, पर्पस होगा, उसे सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में यानी कि आप सैलरीड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी काम करते हैं सेलेक्ट करेंगे। देखिए अगर आप सैलरीड को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का नाम डालना होगा, लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम डालेंगे या फिर अपना जो भी काम करते हैं वो नाम डालेंगे। ठीक है, कंपनी का या दुकान का, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए हम सैलरी को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम अपना जो कंपनी का नाम है उसे डालेंगे। मंथली इनकम पूछ रहा है, यानी आपकी मंथली इनकम कितनी, महीने में कितना कमाते हैं, जैसे 15,000, 20,000, 25,000, जो भी आपका मंथली इनकम होगा उसे यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंफर्म एंड सबमिट यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखेंगे सबमिट डिटेल्स कर आ चुका है और कुछ सेकंड का यहाँ पे समय लगेगा। एप्लीकेशन को बिल्कुल भी क्लोज या बैक मत करिएगा, यहाँ पे हमारे लोन की एलिजिबिलिटी को ये चेक कर रहे हैं। और फाइनली गाइस देखिए हमारे सिविल स्कोर के हिसाब से हमें 7 लाख रुपए लोन का अप्रूवल मिला है और पावर बाय में यहाँ पर L&T फाइनेंस, यानी L&T फाइनेंस के द्वारा मिलकर ये हमें अमेजोन लोन प्रोवाइड करा रहा है, जो कि भाई कंपनी आरबीआई से बिल्कुल रजिस्टर कंपनी है, मतलब रियल एप्लीकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। देखिए कम से कम हम 1 लाख का लोन ले सकते हैं और ज्यादा 7 लाख का, तो जितना का लोन चाहिए यहाँ से अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर 1 लाख का ही लोन चाहिए तो हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए सेलेक्ट कर लिया है और वन टाइम चार्ज, भाई जो प्रोसेसिंग फीस है ना, देख सकते हैं 0 रुपए है। जैसा कि इन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि बिल्कुल 0 प्रोसेसिंग फीस पे लोन देंगे, भाई प्रोसेसिंग फीस नहीं लग रहा है। अगर हम 1 लाख का लोन लेने जाए तो कम से कम 15 से 20,000 तो हमारा प्रोसेसिंग फीस ही यहाँ पे कट जाता है। तो यहाँ पे देखते भाई 0 यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस के साथ हमें लोन दिया जा रहा है और जो पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे 1 लाख रुपए आएंगे, यानी अमेजोन से 1 लाख का लोन लेने पे पूरे पूरे पैसे आपके खाते में आएंगे। और ये लोन हम यहाँ पे 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 30 महीने और 36 महीने तक के लिए ले सकते हैं। तो आप जितने महीने की लेना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 1 लाख का लोन हम 12 महीने की लेते हैं तो जो मेरी EMI आएगी 9,073 रुपये की आएगी और इंटरेस्ट यहाँ पे 16% पर एनम के हिसाब से लगाया जा रहा है, जो कि देखा जाए तो एक तरह से काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। क्योंकि HDFC बैंक से मैंने लोन लिया था, भाई मेरा वहाँ पे 14 से 15% का इंटरेस्ट लगा था, तो उस हिसाब से तो ठीक ही है। ये तो एप्लीकेशन बैंक भी नहीं है।
तो यहाँ पे आपको जितने महीने की लोन चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम 42 महीने की लोन लेने वाले हमने सेलेक्ट कर लिया है और अब मेरी ईएमआई 3125 रुपए की आएगी और जो इंटरेस्ट रेट है 31,250 रुपए हमें पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लोन का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। एक बार जो भी इनका डिटेल्स है सब कुछ चेक कर लीजिएगा। बाकी टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, दोनों को टिक करेंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे बैंक का इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जो भी आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स होगा उसको डालिएगा। ई मैंडेट यानी ऑटो रीपेमेंट सेटअप करिएगा। उसके बाद जो भी लोन का पैसा वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि गाइस मुझे भी पैसों की जरूरत नहीं है, मेरा पहले से काफी सारे एप्लीकेशन में लोन चल रहा है, इस वजह से मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस नहीं बता सकता हूं। लेकिन इसके आगे का जो तरीका है वो मैंने आपको समझा दिया कि भाई अब आगे आपको क्या क्या स्टेप करना है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो या फिर लोन अप्लाई करते समय कोई आपको दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट में हमसे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी अगर आप चाहें तो हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।